13 में से 6 अखाड़ों का छावनी प्रवेश महाकुंभ में हो गया है और दूसरे सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े की पेशवाई ने बड़े शान से छावनी में प्रवेश किया। हाथी, घोड़े, गाजे बाजे के साथ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। रास्ते भर श्रद्धालु फूल बरसाते रहे। भभूतधारी नागा अस्त्र और शस्त्र लहराते हुए आगे आगे चल रहे थे। संत महंत हाथी और घोड़ों और ऊंट पर सवार होकर सनातन की पताका को लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे निरंजनी अखाड़े के आराध्य भगवान कार्तिकेय की पालकी थी। जैसे जैसे 13 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे एक बात तो साफ दिख रही है कि प्रयागराज महाकुंभ जनवरी का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इसे देखकर 50 करोड़ हिंदुओं को लगेगा इस महाकुंभ में आना ही आना है। सौ अरब ग्रहों का संपूर्ण ब्रह्मांड, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता महाकुंभ में ही क्यों आते हैं? 14,75,000 वर्ग किलोमीटर की संपूर्ण धरती, लेकिन 84 लाख योनियों को मुक्ति प्रयागराज में ही क्यों मिलती है? 195 देशों की संपूर्ण पृथ्वी, लेकिन 40 वर्ग किलोमीटर के संगम क्षेत्र में ही पुण्य क्यों मिलता है? 1 अरब 20 करोड़ का संपूर्ण सनातन, लेकिन 45 करोड़ सनातनी त्रिवेणी में क्यों आना चाहता है? जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं, जो पूरी दुनिया में नहीं, जो पूरे भारत में नहीं, वो क्या चीज है जो महाकुंभ में है, जो तीर्थराज प्रयाग में है? क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जितने भी किए गए ज्ञात अज्ञात कायिक वाचिक मानसिक पाप हैं, वह प्रयागराज क्षेत्र में आने मात्र से ही नष्ट हो जाते। ने सृष्टि की रचना के बाद वहाँ एक कल्पवास किया था और उसके बाद प्रयाग या त्रिवेणी का जो संगम है, उस स्थान की जो धार्मिक महत्ता है वो सर्वाधिक हो गई और तीर्थराज के रूप में उसकी मान्यता प्रचलित हुई कि माघ मकर गत जब रब होई और तीर्थ पति आव सब कोई। वाक्य में अगर देखा जाए तो प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। यदि आपने कोई भी तीर्थ नहीं किया है, किसी तीर्थ में आप नहीं जा पाए हैं, तो उस परिस्थिति में समस्त तीर्थों का दर्शन का लाभ, समस्त तीर्थों में स्नान का लाभ, समस्त यज्ञों को करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाए। ऐसा तीर्थ है जहाँ मोक्षद तीर्थ भी हैं और कामद तीर्थ भी हैं। मोक्षद तीर्थ के रूप में यमुना के तट पर तचकेश्वर महादेव का मंदिर है, तो गंगा के तट पर कामद तीर्थ नागवासुकी का मंदिर है। कहते हैं जहाँ दोनों तीर्थ होते हैं वो तीर्थ राज होता है। यूं ही नहीं है कि सारे देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। देव दनुज किन्नर नर नारी सब यहाँ पर आते हैं और अपने आप को नया करने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान दोनों की कसौटी को पूर्ण करता है। इस महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ग्रंथ पुराण में जैसा लिखा है वैसा ही महाकुंभ में योग दिख रहा है। धरती पर 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। वैसे तो हर महाकुंभ का समान महत्व है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का एक अलग ही महात्म्य है।
प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा अपनी अलग है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ज्योतिषी दृष्टि से आप देखें तो शंकु साधन का स्थान है, और यदि अक्षांश देशांतर की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी अक्षांश देशांतर स्पष्ट का केंद्र है प्रयागराज। और इसके साथ ही सभी राजनीतिक क्षेत्र का स्थान भी प्रयागराज है। कहते हैं कि समय ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि गंगा के जल में, त्रिवेणी संगम के जल में अद्भुत शक्ति आ जाती है। उसी शक्ति को पाने के लिए, उस शक्ति के किनारे संगम की रेती पर कल्पवास पूरा करने के लिए एक महात्म्य है कि हमारे इस गंगा तट पर जब ग्रहों की यह स्थिति होगी तब गंगा के तट पर कल्पवास करने से कितनी हजार यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और कितने ये कहा जाए कि जो आप कल्पवास के समय जो आप आनंद लेते हैं वह तो अलग है, लेकिन जो आप अपने आप को रिजुवनेट प्रोसेस में ले आते हैं वह अद्भुत है। और इसीलिए माघ महीना प्रयाग में बिता लेना अपने आप में एक ऐसा अद्भुत संयोग बनाता है कि आपके अपने जीवन का नयापन तो होता ही है और आपका आध्यात्मिक ऊंचाई भी आपको प्राप्त हो जाती है। इस बार का महाकुंभ अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 12 साल बाद ही नहीं आ रहा, 144 साल बाद प्रयागराज में इस महाकुंभ का संयोग बन रहा है। इसीलिए संपूर्ण सनातन आह्लादित हो रहा है। अब प्रश्न है कि 144 साल बाद महाकुंभ का रहस्य है क्या? दरअसल 12 का गुणा 12 में करें तो 144 आता है। कुंभ भी 12 होते हैं। मान्यता है कि 4 का आयोजन धरती पर होता है, बाकी बचे 8 का देवलोक में। 2013 में प्रयागराज में भी 12 साल बाद कुंभ लगा था, लेकिन वो पूर्ण कुंभ लगा था। पर इस बार प्रयागराज में 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ लग रहा है। 12 साल बाद पूर्ण कुंभ और 144 साल बाद महाकुंभ की पहेली क्या है? इसके भी 2 तर्क हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा खगोली। आध्यात्मिक तर्क कहता है कुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब जो अमृत निकला, इस अमृत को पीने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जो 12 दिनों तक चला। कहते हैं देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। उस हिसाब से 12 दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर हुआ। इसीलिए कुंभ का मेला 12 सालों में लगता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार अमृत के छींटे 12 स्थान पर गिरे थे, जिनमें से 4 पृथ्वी पर थे जहां कुंभ का मेला लगता है और 8 देवलोक में। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद वो कुंभ प्रकट हुआ जिसमें अमृत था, तो उसमें देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। कुछ कथाओं के हिसाब से दानव, कुछ कथाओं के हिसाब से देवता उस पॉट को, उस कुंभ को लेके भागे। भागते समय वो कुंभ से अमृत इन 4 जगहों पे छलक गया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब चूंकि ये चेस चली थी 12 दिन तक और मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन माना जाता है, इसलिए पूर्ण कुंभ 12 साल में मनाया जाता है। देवताओं का 12 दिन, मनुष्यों का 12 साल। ज्योतिष और खगोली विद्वानों का भी इसको लेकर अपना तर्क है। वो कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। बृहस्पति प्रत्येक राशि में यानी मेष से मीन तक चक्कर लगाने में 12 साल का समय लगाता है। इसलिए हर 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा, ज्योतिषी दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 अंश के अंतर में गोचर करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश की दूरी होती है तो पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। तो इसलिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ आरंभ हो रहा है। और यह महाकुंभ क्या है? कुंभ का अर्थ सीधा सा है कि कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। तो व्यक्ति कहता है कि जब इसके पाप का घड़ा भर गया तो
वह पाप का घड़ा जो है वो कहाँ समाप्त होगा, वो उसका प्रायश्चित कहाँ होगा, तो तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। वह पाप का घड़ा खत्म होगा, पापों की जो पूंजी है वो नष्ट होगी, तो वह तीर्थ क्षेत्र में जाने से नष्ट होती है। लोग वो हैं जो अपने पूजा में जो सभी ग्रह हैं, ये लगातार हम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सभी ग्रहों को जब मॉडर्न साइंस ने इन ग्रहों के बारे में नहीं बताया था, उसके बहुत पहले से, पता नहीं कब से हमारी परंपरा में इन ग्रहों पर हम बातचीत करते आ रहे हैं। तो इन ग्रहों की जब एक खास स्थिति बनती है, खास करके सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की, क्योंकि ये पूरी हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें इन्हीं चार को संबद्ध किया गया है इस कुंभ के पर्व से। तो इन चार की जब बहुत खास स्थिति बनती है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जो खास राशियों में प्रवेश होता है, उससे एक अलग तरह के समय काल का निर्माण होता है और बहुत विशेष परिस्थितियों का निर्माण होता है, बहुत विशेष वातावरणीय परिस्थितियां बनती हैं जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम होते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब सवाल है कि महाकुंभ तो हर जगह होते हैं, पर प्रयागराज महाकुंभ का ही क्यों सबसे ज्यादा महात्म्य है? इसका जवाब है तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो, वो स्थान शिवलोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक के बराबर हो जाता है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार तो तीर्थराज प्रयाग में या यज्ञ जैसी क्रियाओं में सम्मिलित होने भर से ही सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि प्रयागराज के दर्शन करने, तीर्थराज का नामोच्चारण करने से या फिर शरीर पर संगम की रेती का स्पर्श करने के मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जीव आत्मा कभी वापस नहीं आती, वह मेरा धाम अर्थात मोक्ष धाम है। तो प्राणी मोक्ष धाम को पाता, वह प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार माता के गर्भ में आने से वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है। माया मोह से मुक्त होकर पाप पुण्य की इस अमृत वर्षा में समस्त संसार को भक्ति रस में भिगोने के लिए तीर्थराज प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, जिसको लेकर एक अनुमान लगाया गया है कि महाकुंभ में इस बार सनातन की प्रचंड वेग से धारा बहेगी, जो पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। इस मेले में करीब 12 करोड़ लोग आए थे। इसी साल 2013 की मौनी अमावस्या के दिन एक दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। 6 साल बाद 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ, जहां करीब 5 करोड़ भक्त जुटे थे। 12 साल बाद दुर्लभ संयोग के साथ 144 साल बाद एक बार फिर प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। उम्मीद है इस महाअनुष्ठान में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। पहले स्नान में ही 6 से 8 करोड़ रिकॉर्ड भक्तों के आने का अनुमान है। परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप कह वेद पुराना। ये आचार्य राज मिश्रा नहीं कह रहे हैं, इसको मत मान लीजिए, ये वेद और पुराण कहते हैं। कुंभ में जाकर के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, दरस परस मज्जन करने से, थोड़ा कुल्ला कर लेने से, मज्जन अरूपाना थोड़ा पान कर लेने से हरई पाप का वेद पुराना। ये शास्त्र कहता है कि उस समय आपके जो समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्यों नष्ट हो जाते हैं भाई? सिंपल सी बात है, हम थोड़ी देर अपने माता पिता के पास बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद ज्ञानी के पास बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद संतों के पास बैठ जाएं, तो हमारे मन में जो नकारात्मकता होती है वो अपने आप दूर हो जाती है। आप विचार कीजिए, जिस समय पर गोस्वामी जी ने लिखा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहित सकल त्रिवेणी, तो जब ऋषि भी वहां उपस्थित हैं, देवता भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हमको आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन वहां पर उपस्थित हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि देवताओं के यहां बाकायदा बैठक होती है और उसमें भी प्रत्येक देवता को कुंभ में एक एक कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है।
तो अगर वहां पर देवता मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में यदि हम अपने पापों को धुलने का प्रयास करेंगे और हम वहां पहुंचे, तो जो पाप का हरण करने वाले देवता हैं वो हमारे स्नान को देख। दुनिया का ये कितना बड़ा मेला है, इसी से समझ लीजिए कि इन 45 से 50 दिनों तक देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं, उनसे बड़ी आबादी वाला शहर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के 8 देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा तो महाकुंभ मेले में फोर्स तैनात होगी। लगभग 1.25 लाख जवान तैनात किए जा रहे हैं। विश्व के 12 ऐसे देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। दुनिया के 41 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी लगभग 6.25 करोड़ की है। उससे कहीं ज्यादा आबादी मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दिन होगी। कह रहा हूँ, हरिद्वार में एक शोध हुआ जिसमें यह पाया गया कि जब ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है तो गंगा जल में एक जीवनी शक्ति आ जाती है। वह आपको नयापन देती है, वह आपको स्फूर्ति देती है, ताजगी देती है, रोगों से मुक्त करती है, आपको मानसिक शांति देती है। इसीलिए स्नान परंपरा को यहाँ पर रखा जाता है महाकुंभ में। और यही हर बार माघ महीने में भी होता है, अर्ध कुंभ में भी होता है और पूर्ण कुंभ में भी होता है। साधु संत की संगत पाकर जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य आपको स्नान से भी प्राप्त होता है। इस महाजुटान की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से होगी, जो 12 फरवरी 2025 तक माघ पूर्णिमा तक चलेगी। इसी दौरान पुण्य प्राप्ति का 30 दिन का पवित्र कल्पवास भी होगा। इस दौरान 4000 हेक्टेयर के इस क्षेत्र में सनातन का वैभव पराकाष्ठा पर होगा। नगा, सन्यासी, संत महंत, अखाड़ों का भव्य प्रदर्शन होगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रवाह होगा। संगम की रेती का एक एक कण पाप पुण्य के चक्र की पूर्णता का वाहक बनेगा। माया मोह से मुक्ति के इस पथ का, कल्पवास का कठिन तप एक माध्यम बनेगा। माना जा रहा है कि महाकुंभ में 10 करोड़ कल्पवासी आ सकते हैं। इस बार के महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है।